हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ हाउ टू गेट अचीव द अल्टीमेट सक्सेस। जो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का दूसरा जो की पॉइंट है, दूसरा जो की है, वो गोल सेटिंग है। तो गोल सेटिंग के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेरा पहला वीडियो था विलिंग के ऊपर, जो फर्स्ट की पॉइंट है। तो जो लोग और जो दोस्त पहला जो वीडियो नहीं देखे, तो उसका लिंक, पहला वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। आज शुरू करते हैं हम लोगों का जो सेकंड की पॉइंट है, गोल सेटिंग के बारे में। तो गोल सेटिंग क्या है दोस्तों? हम लोग अगर सुनेंगे गोल सेटिंग तो सभी बोलेगा, 98% लोग बोलेंगे, सभी बोलेंगे कि गोल सेटिंग, मेरा तो गोल सेट है भाई, मेरा तो गोल है भाई, सेट है। हम लोग वो गोल सेटिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जो हम लोग ट्रेडिशनल वे में किए हैं और अब भी करते रहते हैं। तो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस क्या है और उससे बाहर आना, उस थॉट प्रोसेस से बाहर आके जो एक्चुअल में हम लोगों का गोल सेटिंग है वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था, ये वीडियो मेरा जो चैनल है, ये सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर है। सक्सेस पाने के लिए गोल सेट सेकंड की पॉइंट है, ये तो एक सोल्यूशन हो गया। तो गोल सेट हम कैसे करेंगे, हम लोगों के लाइफ पे ये गोल सेट कैसे उतारा जाए, ये हम लोग सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे गोल सेट होता है ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस को छोड़ के, जो एक्चुअल में गोल सेट है। आप एक्चुअल गोल सेट आप बोल सकते हो। तो ट्रेडिशनल गोल सेट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल गोल सेट क्या होता है? ट्रेडिशनल गोल सेट है जो हम लोग आज तक करते आए हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो आपके साथ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। मेरा पापा एक दिन मुझे बुलाया, तो बुला के बोला, तो तू तो कॉमर्स लेके पढ़ा है, कॉमर्स पे अच्छा कोर्स बोल, कैसे किया जाए और उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कैसा है, अच्छा या बुरा। तो मैंने पूछा क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो ये? तो मेरे पापा ने बोला कि मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी कांटेक्ट पे है मेरा। तो स्टूडेंट ने पापा को बोला कि सर आपके पास तो हम लोग ट्यूशन लिए है, तो मेरा लड़का अभी 12th पास किया है, तो इसके बाद बीकॉम कॉमर्स लेके किया है 12th पास, तो अब फ्यूचर में क्या करें, फ्यूचर में कौन सा कोर्स अच्छा है उसके लिए और कौन से प्रोफेशन में जाए जो उसके लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। तो देखिए हम लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा चलता है, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस हम लोगों को किस तरह से खींचता है, देखिए। तो मैंने पापा को बोला कि एक ही जवाब दिया पापा को, मेरे पापा को, कि पहले पूछो जो लड़के के बारे में आप बात कर रहे हो, जो लड़का है वो क्या करना चाहता है, उसको क्या पसंद है, उसको वही करने दो, वो उसमें ही बड़ा करेगा, शाइन करेगा, उसमें ही कुछ बड़ा करेगा वो। मेरा पापा बोला बच्चा है, नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों के पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हम लोग बच्चा है, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो गोल है वो या तो पेरेंट का थोपा हुआ है, पेरेंट ने बोला है कि तुझे ऐसा होना पड़ेगा, तुझे ये प्रोफेशन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, ये पेरेंट का थोपा हुआ है। और नहीं तो जाने अनजाने किसी दूसरों का गोल हम खुद अपना गोल मान लेते हैं। कैसे, वो भी हम बताएंगे। ये ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस नहीं है। कैसे? मान लीजिए आपका बगल वाला एक भैया है, हम लोगों के बगल में बहुत सारे भैया होते हैं। तो एक भैया ने इंजीनियरिंग किया या डॉक्टर किया, चार्टर्ड किया, मान लीजिए कुछ भी किया। तो दो महीने 3 महीने के 1 साल बाद गाड़ी, फ्लैट, वो सब खरीद लिया। तो हम लोग ने देखा, उसको फॉलो किया कि अरे बंदा तो बहुत तो आगे जा रहा है। तो मतलब ये है, अगर मैं भी ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ऐसा कर लूँ तो मैं भी फ्लरिश कर जाऊंगा। तो ऐसे करके हम लोग चल पड़ते हैं। ये सीए और ये डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, मेरा बगल वाला भैया, वो उसका गोल था। वो जाने अनजाने में हम लोगों का ही गोल हो गया। हम लोग उसको गोल मान लिए हैं, मान के चलते हैं। ये है ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस। इससे बाहर आना होगा है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इससे बाहर आना होगा।
हम लोग ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, एक ही होगा, रिजल्ट एक ही आएगा। किसी का मान लीजिए ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उसका मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है तो क्यों जॉब करेगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि वो जो लड़का है उसका ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, जो भी है, अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा बिजनेस अच्छा लगता है, या जॉब अच्छा लगता है, कोई दूसरा प्रोफेशन अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जोर जबरदस्ती करके उसके पेरेंट्स ने बोला कि मेरा तो ट्रेडिशनल बिजनेस है ही, कौन संभालेगा, तुम ही संभालो। जोर जबरदस्ती करके हम लोगों को उस प्रोफेशन में लाया जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का गोल सेटिंग। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें एक दिक्कत क्या है, हम लोग जाने अनजाने में जो दूसरों का गोल अपनाते हैं, पर किसी ने थोप दिया हम लोगों के ऊपर, और एक टाइम के बाद एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, हम लोग ये सब करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे प्यार नहीं है उस प्रोफेशन से। हम लोगों का कोई इच्छा नहीं था कि हम लोग उस प्रोफेशन में जाए। ये बाद में समझ आता है हम लोगों को, बहुत साल बाद, या 4 साल 5 साल 6 साल उस प्रोफेशन में रहने के बाद हम लोगों को अंदर से ये फील आता है कि यार ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक नहीं है। वो बंदा क्या करता है, बैक भी नहीं कर पाता, क्योंकि पैसों का जरूरत होता है। अगर छोड़ दिया क्या करेंगे, घर वाले भी राजी नहीं होगा, बीवी भी राजी नहीं होगी उसका, तो वो क्या करेगा। उसमें ही कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट, ये सब चले आते हैं हम लोगों का। तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते उसको लेके। ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से अगर हम बाहर आए तब भी जाके कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा कर सकते हैं हम लोग। और मैंने बहुत लोगों को सुना है, दूसरा तो ये प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का गोल ही नहीं होता। बहुत बच्चा जो 12th पास किया हो या 10th क्लास पास किया हो, क्या करना चाहते हो बड़ा हो, तो पता नहीं, खुद को नहीं पता। तो गोल क्या है, मम्मी पापा ने जो बोला है उसको लेके चल पड़ते हैं। बाद में जाकर रियलाइज होता है कि नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए ठीक नहीं था, तो सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है बंदा। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। ये ट्रेडिशन हम लोग ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करते चले जाते हैं। अगर कुछ आप अलग करना चाहते हो दूसरों से, जो 98% पीपल कर रहा है, तो उन लोगों से अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो ये ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से बाहर आना होगा। हम लोग कैसे है, तो बहुत सारे लोग बोले कि भैया मेरा तो गोल सेट है, मैं तो गोल, आप जो बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन हम लोगों का गोल सेट हुआ है। चाहता हूँ, मेरा एक ही सवाल है उस दोस्तों से कि एक बार खुद से क्वेश्चन कीजिए, जो मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है, वो सही में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसको सही में मैं प्यार कर रहा हूँ। ये एक बार अपने आप को क्वेश्चन करके देखिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये हो गया ट्रेडिशनल, हम लोगों का ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस। इससे अगर बाहर आ सकते हैं तो कैसा होगा देखते हैं। जैसे मैं किया हूँ वैसा ही आप लोगों को बोलूँगा। हम लोगों को पहले जो करना है वो खुद को क्वेश्चन करना है। खुद को हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, हम लोगों को आदत नहीं है, यही प्रॉब्लम है, सब मान लेते हैं। खुद को क्वेश्चन करना होगा, मैं कौन सा चीज़ लेके, जो मेरा पसंद है उसको लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा करियर बना सकता हूँ उसको। ये क्वेश्चन अपने आप को करना होगा। जिस दिन आंसर मिल गया, मान लो आपका प्रॉपर गोल सेट हो गया, आप सही रास्ते पे हो, तो ये हो गया प्रॉपर गोल सेट। ट्रेडिशनल थिंकिंग से, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से बाहर आके ये प्रॉपर गोल सेट होगा। बहुत सारे का क्वेश्चन है कि मैं तो पूछता हूँ सर, जवाब नहीं, अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जवाब 100% मिलेगा दोस्त। अगर आप क्वेश्चन अपने आप को पूछोगे तो जवाब 100% मिलेगा। चाहे एक दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 2 दिन हो सकता है, 10 दिन में भी जवाब ना मिले, उस क्वेश्चन के साथ रहना होगा, आपको ठहरना पड़ेगा उस क्वेश्चन के साथ। चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन हो, 15, 20, 1 महीना क्यों ना लग जाए, ठीक है, तब जाके आंसर मिलेगा। जो आंसर आएगा, ठीक है, वही आपका प्रॉपर गोल सेट होगा। मैंने भी ऐसे ही किया, कि वो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, ऐसा ही कीजिए। प्रॉपर गोल सेट, अगर जो लोग 12th पास किए हैं, जो दोस्त, वो दोस्तों का ये हेल्प होगा, तो ऐसे ही आप लोग कीजिए तो अच्छा होगा। तो एक प्रॉपर गोल सेट होगा, तो उसको लेकर आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। हम लोग बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, तो वो लोग एक चीज़ बोलते हैं, मैंने भी सुना, बहुत बार सुना हूँ, कि हॉबी को अपने करियर में मत लाओ।
हम लोगों का हॉबी अलग होना चाहिए, करियर अलग होना चाहिए। हॉबी और करियर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता नहीं। मैं बोलता हूँ हॉबी अगर करियर में आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि वो लोग क्यों बोलते हैं। चलिए, वो लोग इसलिए बोलते हैं, हम लोग वीकडेज में पूरा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम लोग प्रोफेशन में काम करते हैं। वो वीकेंड में, चाहे वीकडेज में भी हो चाहे वीकेंड में भी हो, कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम ज़रूरत होता है अपने आप के साथ बिताना। जो क्वालिटी टाइम है अपने आप के साथ बिताना होता है, कुछ टाइम हम लोगों को चाहिए। तो उन लोगों का कहना है अगर उस टाइम पे अगर आप हॉबी को लेके बिजी रहोगे तो आप ठीक रहोगे। आपका प्रोफेशन अलग है, आपका हॉबी अलग है। हम हॉबी को लेके उस टाइम बिता सकते हैं, उस टाइम को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो ये तो ठीक है। ये मोटिवेशन जो स्पीकर है, जो लोग भी है, ये लोग बोलते हैं इसलिए। ये मेन रीजन ये है। तो मैं ये नहीं मानता। क्यों? पहला है, किसी का मान लीजिए डांस हॉबी हो, किसी का मान लीजिए सिंगिंग हॉबी हो, सिंगर एज ए सिंगर उसका हॉबी है गाना गाना, ठीक है। तो वो अगर उसको लेके करियर में आए, हॉबी अगर करियर में आए, ड्राइंग हो, बहुत सारा चीज़ हो सकता है हॉबी। तो खेलना भी हो, क्रिकेट खेलना भी हो, फुटबॉल हो, चाहे जो भी हो, वो अगर करियर में लाया जाए तो क्या होगा? उस हॉबी के साथ काम कर रहे हैं, उस प्रोफेशन पे, चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, प्रोफेशनल सिंगर हो, चाहे प्रोफेशनल प्लेयर हो, हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद जो पर्सनल टाइम बिताना होता है, वो अगर वो टाइम पे भी अगर हम लोग उस हॉबी को लेके बिताए, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि अगर उस हॉबी को लेके हम लोग बिताए तो उस टाइम को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं हम। तो अगर मेरा हॉबी है, मान लीजिए सिंगिंग है, मैं सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर हूँ, कोई किसी भी पकड़ लीजिए, हॉबी है सिंगिंग, तो वो प्रोफेशनल सिंगर, जो लोग प्रोफेशनल सिंगर है, वो लोग पहले क्या करते हैं, रोज उन लोगों को रियाज करना पड़ता है। 2 घंटा, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा रियाज करना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। अगर ये रियाज को छोड़ के अगर अपना जो खुद के साथ जो टाइम स्पेंड करना होता है, अगर ये टाइम पे भी हो, अपना जो सिंगर है वो क्या करेगा, वो गाना गाएगा। खुद का हॉबी है, वो प्रोफेशन भी सिंगिंग है और हॉबी भी सिंगिंग है। तो हॉबी वो क्या करेगा, गाना गाएगा। तो आप लोग सोचिए, कहीं ना कहीं जाके अनकॉन्शियस माइंड पे हो सकता है, ये अनकॉन्शियस माइंड पे जानबूझ के ना हो सके, अनकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं जाके अपने स्किल को डेवलप कर रहा है। क्योंकि पहले तो 2-3 घंटा रियाज किया ऑन डेली बेसिस, उसके बाद उसका प्रोफेशन हो गया। जो पर्सनल टाइम है, अगर उस टाइम पे भी वो गाना गाए तो क्या होगा, डबल प्रैक्टिस होगा। तो क्या होगा, वो बंदा ज्यादा शाइन करेगा, उसका जो स्किल है वो डे बाय डे डेवलप होता जाएगा, शार्प होता जाएगा। हॉबी अगर करियर बन जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्त, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग बारीकी से समझे और बारीकी से समझे, डीपली जाके समझे, और डीपली मैं समझाना भी चाहता हूँ, ठीक है। ये अगर आप लोग अगर समझ जाते हैं और अपने पर्सनल लाइफ पे कुछ काम आ सके ये, तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। ये पहले वीडियो पे भी मैं बोल चुका हूँ, ये प्रयास मेरा सफल होगा। अगर आप लोगों का कुछ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये गोल सेटिंग के लिए जो है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत कुछ है मुझे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है। क्योंकि हर इंसान इम्पोर्टेंट है, ये मानता हूँ मैं पर्सनली कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, और पेशेंस से वीडियो देखिएगा। हालांकि ये लंबा होगा थोड़ा। इस वीडियो का जो जिस्ट है मैं एक बार बता के ये वीडियो एंड करता हूँ। पहले अपने आप को क्वेश्चन करना होगा, कौन सा वो चीज है जिसको लेके मुझे पसंद भी है, जिसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। आपका जो करियर है, अगर उस करियर से आपका प्यार नहीं है, लगाव नहीं है, तो उसमें कुछ बड़ा नहीं हो सकता। ये मान लीजिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है, अगर हम लोग वो डिस्कवर कर ले
तो हो सकता है मेरे पापा के साथ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पापा का जो टैलेंट है उसके साथ मेरा टैलेंट मैच करे, क्योंकि वो अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ। तो ये टैलेंट अगर हम लोग डिस्कवर कर ले तो इसको लेके हम लोग आगे जा सकते हैं, करियर में फ्लरिश कर सकते हैं इसको लेके। तो आंसर आपको मिलेगा दोस्त, ये बात नहीं है कि आंसर नहीं है, नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो अगर आप करियर लेके आगे जाते हो, एज ए करियर लेके अगर आगे बढ़ते हो, तो उससे लगाव होगा, प्यार होते हैं। जो चीज़ से हम लोगों का लगाव है, वो काम अगर हम दिन में 12 घंटा भी क्यों ना कर ले, हम लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर करियर में कुछ बड़ा करना है तो अपने करियर को पहले प्यार करना होगा। तो करियर को प्यार, करियर मतलब क्या, आपका जो गोल है वही तो आपका करियर है। तो आपका, मान लीजिए आपका प्रॉपर गोल सेटिंग हो गया और आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़े हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी ऐसे ही किया, तो मेरा गोल आज मेरे सामने क्लियर है। ऐसे ही गोल सेट किया जाता है, ट्रेडिशनल थॉट से निकल के ऐसे ही किया जाता है। और जो लोग कुछ बड़ा किया है, ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है। आप चाहे जिसको भी पकड़ लो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे जैक मा हो, जो भी हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, जो भी हो ना, एंड तक देखना ये वीडियो पेशेंस से। हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले। और कमेंट ज़रूर करना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से कुछ अलग है, ठीक है, तो मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। तो ये डिस्कशन एक तरह का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, और हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा।